नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। फिर आज दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो हमने इज़ टू, एम टू, आर टू के बारे में पढ़ा था उसका आज हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए थे इज़ टू, एम टू, आर टू के, हैज़ टू, हैव टू का सीख लिया था। तो आज हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम पॉजिटिव सीख चुके हैं ऑलरेडी, आज नेगेटिव देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज 5वीं क्लास है दोस्तों इंग्लिश स्पोकन की। और नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए दोस्तों, एम टू, इज़ टू, आर टू से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब इसमें नेगेटिव में हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा रूल है एम टू, इज़ टू, आर टू के लिए। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो अगर मुझे स्कूल जाना है तो वो तो पॉजिटिव था, वो हमने सीख लिया है। यहाँ पर नहीं लग गया है, तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपल सा जो एम टू है उसके बीच में नॉट लगा देना है दोस्तों। इसमें यही चीज़ यूज़ करनी है हमें। जो एम टू है उसके बीच में नॉट लगा देंगे दोस्तों। देखिए जैसे इस टू है, अगर नॉट लगा देंगे, जैसे एम टू है दोस्तों तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे। इस टू है तो इसके बीच में नॉट लगा देंगे। अगर आर है दोस्तों तो यहाँ पर आर नॉट टू कर देंगे, ठीक है। आर टू के बीच में नॉट लगा देंगे। इसका सिंपल सा रूल यही है दोस्तों, बस बीच में हमें नॉट लगा देना है और सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन करें, जैसे मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम नॉट टू गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उसे खाना नहीं खाना है, ही इज़ नॉट टू ईट, ठीक है। यहाँ हमने इज़ और टू के बीच में नॉट लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है हमें जाना नहीं है, वी आर नॉट टू गो, ठीक है। आर और टू के बीच में नॉट लगा दिया, वी आर नॉट टू गो। तुम्हें मिलना नहीं है, यू आर नॉट टू मीट, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बीच में नॉट का प्रयोग किया। उसे ठहरना नहीं है, ही इज नॉट टू स्टे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ही इज नॉट लिखा हुआ है, इज और टू के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया हुआ है। तो इस तरह दोस्तों हमने नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया है कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे इज टू, एम टू और आर टू वाले हेल्पिंग वर्ब्स का, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव ही हो गया। अब हम इंटेरोगेटिव जो पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक जो होते हैं, उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएं दोस्तों, वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, क्या मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया दोस्तों, ठीक है। क्या मुझे स्कूल जाना है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया दोस्तों, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे इनको। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एम आई टू गो टू स्कूल। तो जो इंटेरोगेटिव होगा उसमें हम एम, इज और आर का पहले प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हम टू लगाएंगे और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको हम आगे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे है क्या उसे खाना है। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया है। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर हम पहले लिख लेंगे इसको, इज ही टू, ठीक है। इज और टू साथ में आता था, ठीक है। इज और टू साथ में आता था। प्रश्नवाचक में हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पहले लिख लेते हैं, इज एम आर को, ठीक है। इज ही इज टू ईट, ठीक है। यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। इज ही टू ईट, क्या उसे खाना है, ठीक है। और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, कहते हैं क्या हमें जाना है। इसका क्या एग्जांपल, इसका हम क्या बनाएंगे, देखिए क्या का लिखेंगे पहले, क्योंकि हमें है दैट मीन्स प्लूरल है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे आर वी टू गो। आर क्या हमें जाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो सबसे पहले आर आएगा, फिर वी आएगा, फिर टू आएगा। तो आर वी टू गो, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ भी आएगा, ठीक है।
ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव का हमने 3 ये पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिए दोस्तों हमने, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और इंटेरोगेटिव के भी पढ़ लिए कि हम कैसे बनाएंगे, 3 एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया। अब दोस्तों हम समझते हैं जिसमें प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में दोनों का मिलन होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें सेंटेंस में दोनों चीज़ें हैं, नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है। जैसे ये एग्जाम्पल है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें मिलना नहीं है। ठीक है, क्या तुम्हें मिलना नहीं है, ये प्रश्नवाचक है, इसमें नॉट का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आर यू, क्योंकि तुम्हें है तो ये आएगा प्लूरल वाला यू, और यू के साथ आर आता है। ठीक है, आर यू नॉट टू मीट। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग पहले करेंगे, आर यू नॉट टू मीट, क्या तुम्हें मिलना नहीं है। यहां पर डिफरेंस क्या था, यहां पर डिफरेंस ये था कि यहां पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। आर क्वेश्चन, आर भी है, आर पहले आया है, इंटेरोगेटिव हुआ है, और नॉट का भी प्रयोग हुआ है। तो आर यू नॉट टू मीट, क्या तुम्हें मिलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और इसके साथ समझते हैं। ठीक है, ये 5वां एग्जाम्पल, क्या उसे ठहरना नहीं है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों, इज ही नॉट टू स्टे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव ही है तो यहां पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इज ही नॉट टू स्टे, क्या उसे ठहरना नहीं है। इज पहले आया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, फिर नहीं है का प्रयोग हुआ, तो ही, इज के बाद ही का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट का, और फिर वो नॉट टू का हमने प्रयोग कर दिया, नॉट टू, और फिर वर्ब का प्रयोग कर दिया। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस हम ऐसे ही बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम जो इज, एम और आई का प्रयोग है उसको हम पहले करे थे इंटेरोगेटिव में, तब वो सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों हमने पॉजिटिव सीख लिया है, नेगेटिव सीख लिया है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी सीख लिया है। अब हम सीखते हैं जो WH फैमिली वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, व्हाट, व्हाई, ये जो प्रश्नवाचक होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इसको प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर लिखें, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे क्यों ठहरना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्यों ठहरना नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, WH वाले जो क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। ठीक है, तो ये WH वाला है, वाई, व्हाट, इन टाइप के जो शब्द हैं वो पहले आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो वाई लिख देंगे। ठीक है, अब वाई इज आ जाएगा, ही, वाई इज ही नॉट टू स्टे, उसे क्यों ठहरना नहीं है। तो सबसे पहले वाई आ गया, ठीक है, फिर इज आ गया, ठीक है, फिर ही आ गया, और फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट टू का प्रयोग करेंगे, और फिर स्टे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो वर्ब आएगी वो आ जाएगा। तो एग्जाम्पल हुआ, वाई इज ही नॉट टू स्टे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हम ले लेते हैं। मान लीजिए नहीं का प्रयोग नहीं करता, उसे क्यों ठहरना है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम 5 प्रकार का पढ़ लिए हैं इसमें। ठीक है, अब उसे क्यों ठहरना है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका हो जाएगा, उसे क्यों ठहरना है, इसका लिखेंगे, देखिए दोस्तों, वाई पहले आ जाएगा दोस्तों, वाई इज ही टू स्टे। ठीक है, वाई इज ही टू स्टे। ठीक है, नॉट हमने हटा दिया, और ही के बाद टू का प्रयोग हमने सीधा किया, और ये सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों ये इंग्लिश स्पोकन में बहुत इम्पोर्टेंट था, और इस M2 R2 का आपने जितने तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं इंग्लिश में, जिस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, वो सारा आपने पढ़ लिया है। ठीक है, क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे करना है, और हम
पॉजिटिव कैसे बोल सकते हैं, नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव कैसे बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बोल सकते हैं, और ये WH वाला जो व्हाई व्हाट इन तरह के जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो आज आपने सीख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड समय समय पर करता रहूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।